सुबह जैसे ही मैं उठी तो देखा अप्रैल में भी स्नोफॉल हो रहा है। आज 7 अप्रैल है। हमारे लिए सबसे खुशियों वाला डे है क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तो सुबह सुबह सारा काम निपटा के मैं भगवान को थैंक यू करने लगी इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। और फिर बेटे को उठाने गए। वैसे तो थर्सडे है तो उसका स्कूल चल रहा है, बट थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसलिए ये वीक पूरा वो छुट्टी लेकर घर में ही रह गया। सीजन अचानक से चेंज हो रहा है, कभी स्नोफॉल तो कभी बहुत सारा सनलाइट। तो जल्दी से उसे उठा के फ्रेश होने के लिए भेजा और उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाने लगी। यहाँ मैं ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ में ओरेगानो, चिली फ्लेक्स और नमक मिक्स कर रही हूँ और 3 तरह का कैप्सिकम ले रही हूँ। उसे इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और एक ओनियन भी लिया है जिसे मैंने कट करके ले लिया है। यहाँ मैंने थोड़े से ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स और कुकुम्बर, जो पिकल कुकुम्बर आता है कैन वाला, वो लिया है। मायोनीज, टमाटो सॉस और बटर ले रही हूँ। और जो ब्रेड मैं लूँगी वो आटे का ब्रेड है। आप किसी भी तरह का ब्रेड ले सकते हैं ब्रेड पिज्ज़ा के लिए। यहाँ मैंने थोड़ा सा बटर लेकर सौटे करके रख दिया सारे वेजिटेबल्स और उसी पैन में थोड़ा सा बटर लेकर इस तरह से थोड़ा सा सेक लेती हूँ और फिर उसके ऊपर टमाटो सॉस लगाकर उसे स्प्रेड कर दूंगी। उसके ऊपर वेजिटेबल्स, पिकल्स और ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ का जो मिक्सर बनाया था वो डाल दूंगी। यहाँ मैं सबसे पहले दोनों के लिए टिफ़िन बना रही हूँ, पापा और बेटे के लिए, इसलिए झटपट से मैं माइक्रोवेव में 1-1 मिनट के लिए चीज़ मेल्ट होने के लिए रख दूँगी। आप चाहे तो पैन में भी इसे थोड़ा सा सेक सकते हैं या फिर 1-1 मिनट माइक्रोवेव कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट 2 मिनट लगा रही हूँ। 1 मिनट के बाद दूसरा प्लेट में रख दूँगी और जैसे ही बन जाएगा ऊपर से मायोनीज का इस तरह से स्प्रेड करके थोड़ा सा ओरेगानो और चिली फ्लेक्स डालकर सर्व कर दूंगी। उसके नहाकर आते ही सबसे पहले उसको टीका कर दूंगी और फिर उसका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके बाद बाकी की तैयारी करूंगी। तो यहाँ मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया और हस्बैंड को चाय दे दूंगी और साथ ही साथ मैं खाने की तैयारी भी कर लूंगी। इवनिंग के लिए मैं यहाँ पर उड़द दाल का जो बड़ा होता है, ओडिया में हम जिसको मगुआ बड़ा बोलते हैं, छोटे छोटे बड़े जो होते हैं वो बनाऊंगी और खीर बनाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, उड़द दाल को पीस कर स्टोर करके रख देती हूँ और फिर जब ज़रूरत हो यहाँ पर मैं 1 कप उड़द दाल भिगो के गर्म पानी मिक्स करके भिगो के रख दूँगी और दूसरे काम में लग जाऊँगी। यहाँ साइड में राइस और कढ़ी बना रही हूँ क्योंकि आज थर्सडे है तो कोई नॉनवेज नहीं बनाते हम थर्सडे को।
सिंपल राइस एंड कढ़ी बना रही हूँ, ये उसका फेवरेट है। और यहाँ पर मैं जो चीनी गुड़ा राइस होता है, ये जीरा राइस या फिर कोई भी छोटे दाने वाला जो राइस होता है उससे खीर बनाते हैं हम लोग। उसको मैंने हाफ कप ले लिया है। जो एरोमेटिक राइस होता है उससे नॉर्मली उड़ीसा में खीर बनाते हैं। एक सिंपल सी खीर बनाऊंगी मैं। चावल 2-3 बार अच्छे से धो लेना है और फिर चावल को कुकर में डाल के 1 या 2 सीटी तक मुझे पकाना है। लंच करने के बाद मैं इन सब कामों में लग गई। यहाँ पर हाफ कप राइस के लिए मैं 1.5 कप पानी ले रही हूँ। आप 2 ग्लास तक भी पानी ले सकते हैं। मैंने 1.5 ग्लास पानी लिया है। अब इसे 1 या 2 सीटी के लिए मैं बॉईल कर दूंगी। और जैसे ही खुल जाएगा उसके बाद फिर से गैस पर बिठाया है मैंने और अच्छे से इसको मैश कर देंगे। जैसे ही हमारा खीर पकता जाएगा हम इसको मैश करते जाएंगे। अब हाफ कप राइस के लिए मैं यहाँ पर 1.5 लीटर मिल्क ले रही हूँ। आप 1 लीटर मिल्क भी ले सकते हैं, उतना भी काफ़ी है। और फिर इस तरह से मैं उसको थोड़ा सा मैश करते हुए पकाती जाऊंगी। अभी देखिए राइस दिख रहा है, वो धीरे धीरे मैश होता जाएगा। और यहाँ देखिए राइस भी टूट चुका है अच्छे से। अब इसे हम बॉईल करते ही जाएंगे और जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। यहाँ हाफ कप राइस के लिए मैं 1 कप शुगर ले रही हूँ। अब शुगर कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ स्टॉकहोम स्वीडन में जो मिलता है शुगर वो ज़्यादा मीठा नहीं होता। और इस तरह से उसे अच्छे से पकाकर गाढ़ा होने के बाद फिर अलग कर दूंगी, गैस से हटाऊंगी। यहाँ पर 2 तेज पत्ते, इलायची के 2-3 दाने, 2-3 इलायची, ग्रीन कार्डामम और काजू किशमिश लिया है मैंने। और पिस्ता ऑप्शनल है। नॉर्मली पिस्ता हम नहीं डालते, चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच घी में, 1 टेबलस्पून घी में मैंने काजू किशमिश और तेज पत्ता डालकर थोड़ा सा फ्राई किया है। और हाफ फ्राई होते ही मैं यहाँ पर 1 टीस्पून शुगर डाल रही हूँ। उसे थोड़ा सा कैरेमलाइज होने देंगे, उससे खीर में कलर अच्छा आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और कूट कर रखा हुआ जो इलायची था हमारा, मैंने उसे डाल दिया है और तुरंत ही ढक के रखना है ताकि जो अच्छा इलायची का स्मेल है वो अंदर रहे। कुछ देर बाद निकाल कर मिक्स कर दिया, फिर से इसे मैं ढक के रख दूंगी। और पूरा होने के बाद ही पिस्ता जो कट करके रखा था उसे डालकर मिक्स करूंगी। और अगर आप चाहें तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर से भी पिस्ता सजाकर परोस सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये खीर किसी के भी बर्थडे के लिए हम नॉर्मली घर में बनाते हैं। चाहे कितनी भी सारी मिठाइयाँ हो जाए, पर भगवान को भोग लगाते हैं खीर से ही। और यहाँ जो हमने भिगो के रखा था, ग्राइंड करके भिगोया हुआ हमारा उड़द दाल, उसको भी थोड़ा सा पानी देकर मिक्स कर दूंगी और गाढ़ा गाढ़ा ही उसे मैं पीस लूंगी। और जितना ज़रूरत हो पानी इसमें हम धीरे धीरे ऐड करेंगे।
इसे एक स्मूथ पेस्ट बनाकर इस तरह से तैयार कर लिया और खूब अच्छे से हमें 5 मिनट के लिए इसको फेंटना होगा। इससे ये एयर ले लेगा और खूब हल्का बन जाएगा। और देखिए बाहर अभी भी स्नोफॉल जारी है, पूरे दिन भर स्नोफॉल लगा ही रहा। अब उड़द दाल मिक्सर में मैं ज़रूरत के अनुसार, टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ले लूँगी। थोड़ा सा हाथ गीला करके गरम तेल में बड़े डाल दूँगी। इस तरह से छोटे छोटे बड़े हम बनाते हैं। इसे हम मगुआ बड़ा बोलते हैं। नॉर्मली पूजा पाठ के दिन हम इस बड़े को बनाते हैं। वैसे तो उड़द दाल को भिगो के ही बड़े बनते हैं, पर झटपट बनाने के लिए मैं उड़द दाल को ग्राइंड करके बनाती हूँ और मुझे लगता है उससे पीसने का टाइम कम हो जाता है। और फिर यहाँ इतने ठंडे मौसम में फूलने के लिए जो टाइम लगता है वो भी बच जाता है। ग्राइंड करके पाउडर उड़द दाल को अगर आप भिगो के रख दें तो बहुत ही फ्लफी बड़े बनते हैं। अब इसे पूरा गोल्डन ब्राउन होने देंगे और फिर निकालें। खीर, बड़े और ये प्यारा सा फ्रूट केक उसके बर्थडे के लिए तैयार है। देखते ही देखते कैसे सालों साल गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। और कुछ इस तरह से हमने बेटे का बर्थडे यहाँ पर मनाया। बड़ों से आशीर्वाद ले लिया फ़ोन करके और उनका भी आशीर्वाद आया। हंसते खेलते एक प्यारा सा बर्थडे हमने स्टॉकहोम स्वीडन में कुछ इस तरह से मनाया। भगवान को फिर से थैंक यू बोल के हमने आज के दिन को स्नोफॉल देखते हुए बहुत ही प्यार से गुजारा। आप सबका प्यार और आशीर्वाद पाकर बेटा यूं ही आगे बढ़ता रहे, बस इसी मनोकामना के साथ आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।